नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। देश के स्टार जेवलिन थ्रोअर खेल रत्न अवार्डी देवेंद्र झाझड़िया ने मोरक्को के मार्केज सिटी में चल रही वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में रजत पदक जीतकर एक बार फिर चूरू जिले के साथ साथ पूरे देश को गौरवान्वित किया है। देवेंद्र के जेवलिन ने 60.97 मीटर की दूरी तय करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। भारत के ही अजित कुमार ने 64 मीटर जेवलिन फेंककर स्वर्ण पदक जीता। सिल्वर मेडल से उत्साहित झाझड़िया ने कहा कि वर्ष 2002 में उन्होंने दक्षिण कोरिया में पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड के रूप में करियर का पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता था। आज 20 साल बाद पदक जीतकर गर्व की अनुभूति हो रही है। लगातार 20 साल तक देश के लिए पदक जीतना गौरवान्वित करता है। बढ़ती उम्र के सवाल पर देवेंद्र ने कहा कि हर किसी के जीवन में एज फैक्टर होता है और खिलाड़ियों के लिए तो खास तौर पर होता है, लेकिन आप अपने समर्पण, सूझबूझ और मेहनत से इसका असर कम कर सकते हैं। राजलेसर के तेरापंथ युवक परिषद द्वारा आज मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव रक्तदान अमृत महोत्सव कैंप का भव्य आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ थानाधिकारी रतनलाल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला ने फीता काटकर किया। तेरापंथ युवक परिषद की तरफ से अध्यक्ष मुकेश श्रीमाल द्वारा थानाधिकारी रतनलाल एवं मंत्री रजत वैद्य द्वारा डॉक्टर संजय बुंदेला का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। थानाधिकारी रतनलाल ने सर्वप्रथम रक्तदान करते हुए उपस्थित लोगों को रक्तदान के महत्व को बताते हुए सभी को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। कैंप में आज 64 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया, जिसमें 8 महिलाओं की भी अहम भागीदारी रही। इस अवसर पर छत्र सिंह बछावत, पवन बोथरा, विकास दुधेड़िया आदि उपस्थित रहे। आज हमारे राजलेसर में मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव कैंप का आयोजन अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तत्वावधान में पूरे भारत एवं विदेशों में हो रहा है और तेरापंथ युवक परिषद राजलेसर इस काम में अपनी भागीदारी निभा रही है और यहाँ की महिला मंडल भी अपनी भागीदारी निभा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी महिला मंडल भी रक्तदान करेगी, यही आशा है, यही कामना है। यहाँ महिला मंडल भवन में आज युव परिषद के द्वारा एक रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया है, जिसकी शुभारंभ थाना प्रभारी जी ने की है और साथ में संजय जी बुंदेला जो यहाँ चिकित्सा विभाग के डॉक्टर हैं, उन्होंने शुभारंभ किया है और सबसे पहले रक्तदान हमारे थाना प्रभारी ने दिया है और इसके अंदर हमारी महिला मंडल की बहनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, वो भी रक्तदान कर रही है और हमारे युव परिषद अखिल भारतीय युव परिषद की ओर से पूरे भारत के अंदर 2000 प्लस कैंप लगाए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में राजलेसर में भी ये कैंप आयोजन किया गया है और इसकी अच्छी शुरुआत हो रही है और सभी युवा वर्ग हमारा सहयोग कर रहे हैं। जय हिंद। श्री विश्वकर्मा मंदिर प्रबंध समिति चूरू द्वारा ऋषि अंगिरा छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व भगवान श्री विश्वकर्मा के दरबार में विशेष पूजा अर्चना कर विश्वकर्मा पूजा दिवस मनाया गया। समिति के अध्यक्ष प्रकाश राजोतिया ने बताया कि चूरू जिले से 35 मेधावी छात्र छात्राओं को आज छात्रवृत्ति वितरित की गई है, जिसमें 2500 रुपए की राशि प्रदान की गई तथा प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी सोहनलाल जांगीर ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज में परिवर्तन के लिए युवाओं को आगे आना होगा तथा शिक्षा के माध्यम से समाज में परिवर्तन हो सकता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में सभी युवाओं को अग्रिम रूप से आगे आना चाहिए। कार्यक्रम में रामलाल रोलीवाल, हीरालाल सीलक, किशनलाल काकटिया आदि उपस्थित थे। श्री विश्वकर्मा भगवान के पूजा दिवस के उपलक्ष्य में श्री विश्वकर्मा मंदिर प्रबंध समिति द्वारा ऋषि अंगिरा छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजित श्री विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण नई सड़क चूरू में आयोजित किया गया, जिसमें चूरू जिले से 35 मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई, प्रस्तुति पत्र दिए गए, प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया, अभिनंदन किया गया और आगे भी छात्र छात्राएं उत्कृष्ट अंक प्राप्त करें, आगे बढ़ते रहें, ऐसी मंगल कामना की गई। आज भगवान विश्वकर्मा पूजा दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाई। वहीं रतनगढ़ में भी आज L&T कंपनी द्वारा विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत उपकरणों एवं औजारों की पूजा अर्चना कर यज्ञ किया गया
तथा भगवान विश्वकर्मा से नवनिर्माण एवं शांति की कामना की गई। कार्यक्रम में शामिल हुए RUIDP की ओर से ACM पंकज झा, कमल कुमार आत्रे, विनोद सिंह आदि ने विश्वकर्मा जयंती के महत्व पर प्रकाश डाला। जिला मुख्यालय स्थित जैन गेस्ट हाउस में आज स्वागतम साड़ी सेंटर की ओर से लगाई गई एग्जीबिशन का नगर परिषद सभापति पायल सैनी व भाजपा नगर अध्यक्ष दीनदयाल सैनी ने अवलोकन किया। सभापति सैनी ने कहा कि चूरू जैसे छोटे शहर में कलकत्ता जैसे महानगर जैसी एग्जीबिशन लगाई गई है, जिसमें राजस्थानी लिबास व रंगों के बेहतरीन परिधान लाए गए हैं। इस अवसर पर प्रोपराइटर राजकुमार अग्रवाल, पवन कुमार अग्रवाल, नीतीश अग्रवाल आदि उपस्थित थे। आज चूरू शहर के अंदर जैन गेस्ट हाउस में स्वागतम साड़ी सेंटर, जो कि चूरू की एक प्रसिद्ध दुकान है, उनके द्वारा आज जैन गेस्ट हाउस के अंदर साड़ियों का, कुर्तियों का, लहंगा चुन्नी का इनकी एग्जीबिशन रखी गई है। जो राजस्थानी जो हमारा लिबास है, राजस्थानी रंग जो हमें भाते हैं, उन रंगों के अंदर बेहतरीन कलेक्शन इनके द्वारा लाया गया है। साथ ही के अंदर जो युवा हैं, जो युवतियां आजकल जो नए ट्रेंड में कपड़े चल रहे हैं, उनको भी इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने एग्जीबिशन में लगा रखा है। चूरू जैसे छोटे शहर के अंदर कलकत्ता का जो वर्क है वो मिल रहा है, और साथ ही के अंदर एक शहर के अंदर, छोटे शहर में बैठकर जो बाहर के जो अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं, वो सारे के सारे डिज़ाइन यहाँ पर उपलब्ध है। अब जो हम महिलाएं हैं उनको खरीदारी के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह के अंदर हमें सभी तरीके के कपड़े जो है मिल रहे हैं। और जो सबसे जो लुभावनी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आई है, वो जो प्योर का जो कपड़ा है, जो खड्डी की साड़ियाँ हैं, जो बंदेज हैं, वो काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं। उनके रंग काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं। और साथ ही के अंदर युवतियों के लिए जो गाउन्स और लहंगे चोली है, वो भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चूरू को लोग पिछड़ा हुआ शहर मानते हैं, इसलिए हम लोगों ने कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया कि चूरू में भी अपन ऐसा काम करें ताकि यहाँ के जितने भी ग्राहक हैं वो जयपुर, कलकत्ता जाए नहीं, और वो चूरू में उनका काम सप्रेम बढ़िया से बढ़िया हो जाए। इसलिए हमने एक नई व्यवस्था चालू की है। उस व्यवस्था के तहत हम ग्राहक की पूरी तरह से सेवा करना चाहते हैं। कोई भी ग्राहक किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं कर सकेगा। हर ग्राहक हमसे पूर्णतः संतुष्ट होकर ही जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज रतनगढ़ के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गौशाला में पूजा अर्चना कर गायों को चारा व औषधीय लड्डू खिलाते हुए प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की गई। इस दौरान पंडित देवेश जोशी व गिरधारी लाल दाइमा के सानिध्य में पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, सरपंच हरिप्रसाद दाइमा, एडवोकेट बजरंग गुर्जर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर वक्ताओं ने मोदी की कार्यकुशलता की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व में अपने छाप छोड़ने वाले, भारत का नाम रोशन करने वाले आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर रतनगढ़ के इस पवित्र प्रांगण पिंजापोल गौशाला में पुजारी पंडित देवेश जी जोशी के मंत्रोच्चार के साथ मोदी जी के दीर्घायु होने की, शतायु होने की हम सब ने कामना की। इन्होंने अपने मंत्रोच्चार के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं ने भगवान से प्रार्थना की, गौ माता से प्रार्थना की, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो। और आज भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के नेतृत्व में गौशाला प्रांगण में हम सभी ने मिलकर के नरेंद्र जी मोदी स्वस्थ रहे, इसलिए गौ माता, गोधन को हमने चारा खिलाया और पौष्टिक युक्त लड्डू जो यहाँ पर निरंतर गौशाला परिवार की ओर से निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं। मैं अंजनी जी चोटिया जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, उनका और पिंजापोल गौशाला परिवार का आभारी हूँ, जिन्होंने हमें ये व्यवस्था उपलब्ध कराई। और हम सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने कर कमलों से गौ माता को, गोधन को लड्डू खिला करके मोदी जी के दीर्घायु होने की कामना की। मैं एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक छोटे से बुलावे पर सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता अगर पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चूरू के टाउन हॉल में विजयोत्सव, शपथ ग्रहण समारोह व न्यू फेस्टा कार्यक्रम का आयोजन आज राजकीय नर्सिंग कॉलेज द्वारा किया गया।
कार्यक्रम के शुभारंभ पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्षा रेहाना रियाज ने कहा कि आगे जाकर आप लोगों की सेवा करने का कार्य करेंगे। एक चिकित्सक को लोग भगवान का रूप मानते हैं क्योंकि एक डॉक्टर लोगों को जिंदगी देता है। शपथ ग्रहण समारोह में रियाज ने नर्सिंग कॉलेज के छात्र संघ चुनाव के नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेश यादव, उपाध्यक्ष पंकज कुमावत, महासचिव जितेंद्र सैनी आदि को शपथ दिलाई। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य विजेंद्र कुमार बिनावरा, सह आचार्य गजेंद्र सक्सेना, डॉक्टर एहसान गोरी आदि उपस्थित रहे। हमारे कॉलेज में जो आज शपथ के समारोह का प्रोग्राम और न्यू फेस्टा फ्रेशर पार्टी का प्रोग्राम रखा गया है, उसमें मुख्य अतिथि रियाना मैम आई थी, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बिनावरा सर जी आए थे और हमारा जो फेस्टिवल प्रोग्राम है बहुत अच्छे से चल रहा है। हमारे जो शपथ प्रोग्राम इलेक्शन हुए थे उनके वो शपथ दिलाने के लिए उनको इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। कल्चरल फेस्टिवल भी है, शपथ का प्रोग्राम भी है, जूनियर्स की ओथ सेरेमनी भी है और सभी प्रोग्राम जो हमारे कॉलेज में होते हैं और जैसे ओथ सेरेमनी फर्स्ट ईयर की, वो सभी प्रोग्राम इसमें इंक्लूड किए गए हैं। राजलदेसर के भामाशाह आस्करण अग्रवाल द्वारा कस्बे में पढ़ रहे बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा न्यूनतम चार्ज में उपलब्ध करवाने हेतु GDICA इंस्टीट्यूट और हेलन केलर इंस्टीट्यूट ऑफ डेफ एंड डेफ ब्लाइंड मुंबई के अंतर्गत गांधी चौक दायमाबास में इंस्टीट्यूट संचालित किया जा रहा है। इस इंस्टीट्यूट का उद्देश्य कस्बे में बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ न्यूनतम खर्चे पर कंप्यूटर शिक्षा देना है। वर्तमान में इंस्टीट्यूट में 52 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इंस्टीट्यूट के व्यवस्थापक मंगलचंद आदीश ने बताया कि इंस्टीट्यूट में विद्यार्थियों को कंप्यूटर के साथ साथ ट्रेनिंग कोर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्स व प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सुविधा युक्त लाइब्रेरी एवं कंप्यूटर कोर्स की तैयारी करवाई जा रही है। नमस्कार, ये GDIC फाउंडेशन राजलदेसर और हेलन केलर इंस्टीट्यूट से यहाँ पे दिव्यांग बच्चों के लिए और जो नॉर्मल बच्चे उनके लिए कंप्यूटर शिक्षा प्लस इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स और यहाँ पे लाइब्रेरी भी चल रही है। यहाँ पर इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि न्यूनतम शुल्क में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और ट्रस्ट का उद्देश्य यही है कि जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं उनको अधिक से अधिक विकास। कितने बैच है प्रतिदिन? प्रतिदिन अपने 5 बैच चलते हैं, उनमें से 1-1 घंटे का है। प्रत्येक बैच में 10 बच्चे होते हैं। धन्यवाद। चूरू स्थित बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आज आदर्श शिक्षण संस्थान के जिलाध्यक्ष मदनलाल प्रजापति ने अध्यापकों की बैठक ली। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में सबको समय के साथ अपडेट रहना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 2 चीजें आवश्यक है। पहली, पाठ्यक्रम को नियमित रूप से अपडेट किया जाए और दूसरा, कौशल आधारित शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। पाठ्यक्रम को नियमित रूप से अपडेट करने से विद्यार्थियों को समय के साथ साथ बदलते हुए परिवर्तन का ध्यान रहेगा। इस अवसर पर प्रधानाचार्य भंवरलाल प्रजापति, सरिता शर्मा, सुमन शर्मा आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ तहसील के गांव हुडेरा में आज शाम सांड के हमले से घायल हुए एक वृद्ध की मौत हो गई। सांड के हमले से घायल हुए वृद्ध को परिजन अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार गांव का 90 वर्षीय हरमाना राम प्रजापति पगड़ी की रस्म के अंतर्गत मंदिर आया था, जहां पर एक बेसहारा सांड ने वृद्ध पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गाँव से कल दिनांक 16/9/22 को ग्राम सरपंच द्वारा सूचना मिली थी कि एक औरत खेत के कुंड में गिरकर आत्महत्या कर ली, जिस पर मौका पर पहुंचे, वहां से लाश को बाहर निकाला परिजनों की मौजूदगी में, वह ग्राम वासियों की मौजूदगी में, और पोस्टमार्टम में तो मोर्चे में लाकर रखवाया गया। तो वक्त शाम का होने की वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो सका। आज परिजनों द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है, जिसमें गांव के ही शंकर लाल के प्रति उन्होंने बताया है कि वो पैसों का मामला था और वो टॉर्चर करता था, उस वजह से वो कुंड में गिरी है, जिस करवा दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार FIR दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। तारानगर के गांव तोगावास में आज खेत में बने पानी के कुंड से पानी निकालते समय पैर फिसलकर डूब जाने से 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 21 वर्षीय युवक मुकेश खेत में अपने परिजनों का हाथ बटा रहा था। प्यास लगने पर जब वह कुंड से पानी निकालने गया था, उसका पैर फिसल गया और वह कुंड में गिर गया। खेत में मौजूद परिजनों ने
कुंड के बाहर चप्पल देखी। जब वे कुंड के पास पहुंचे तो मुकेश कुंड में गिरा हुआ था। युवक को कुंड से बाहर निकालकर भालेरी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने युवक को चूरू रेफर कर दिया। डीबी अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। रतनगढ़ में रुपयों के लेन देन के बाद परेशान होकर एक महिला ने कुंड में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना तहसील के गांव बुकरेड़ी की है। इस संबंध में महिला के जेठ भंवरलाल मेघवाल ने आज गांव के ही एक व्यक्ति के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि भंवरलाल द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसके छोटे भाई नेमीचंद की 2019 में मृत्यु हो गई थी। नेमीचंद की पत्नी 32 वर्षीय सुमन का गांव के ही एक व्यक्ति के साथ रुपयों का लेन देन था, जिसके चलते वह आए दिन उसे परेशान करता था, जिससे परेशान होकर महिला ने खेत के कुंड में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।